हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी पहली लेक्चर जो है वो है ईओक्यू। हमने यहाँ लेक्चर 1A लिखा है। 1A का मतलब ये मेरी पहली लेक्चर है, पहला ए पार्ट। हमें कुछ लेक्चर्स लगेंगी ईओक्यू को पूरी तरीके से समझने के लिए। ये हमारा ए पार्ट ऑफ लेक्चर है। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि सर ईओक्यू आखिर होती क्या है ये ईओक्यू और किस चीज से ये ईओक्यू रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस टॉपिक को मैं करने जा रहा हूं वो टॉपिक मटेरियल बोल के एक चैप्टर है उसकी है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि सर मटेरियल क्या होती है, क्या है ये मटेरियल। मटेरियल हियर मींस इनपुट, रॉ मटेरियल। टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं ये कहूं कि मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं अगर स्टील बनाता हूं तो जो रॉ मटेरियल्स लगती है, जो रॉ मटेरियल्स मेरे को रिक्वायरमेंट है, जो मुझे लगेगा टू प्रोड्यूस स्टील, उस रॉ मटेरियल को हम मटेरियल बोलते हैं, इनपुट को हम मटेरियल बोलते हैं। अब बात ये होती है कि सर मटेरियल का मतलब होता है इनपुट। नाउ माय आउटपुट इज स्टील बट माय इनपुट इज मटेरियल। अब अगर मैं ये बोलूं कि स्टील को बनाने के लिए आयरन और कोल ये दो लगती है, तो इट मींस माय इनपुट, माय मटेरियल इज आयरन ओर एंड कोल। ईओक्यू उसी से ही रिलेटेड है या उसी चैप्टर की एक टॉपिक है। द टर्म ईओक्यू, अगर हम ईओक्यू को समझें या ईओक्यू को फुल फॉर्म देखें तो द टर्म ईओक्यू मींस or the full form of EOQ is economic order quantity. Economic order quantity. ध्यान से पढ़िए, EOQ is the order quantity. मैंने क्या कहा? EOQ क्या है? Is the order quantity that minimizes holding cost and ordering cost. मैंने क्या कहा कि EOQ का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ is the order quantity. It means that quantity of raw material which you will be going to order. Now EOQ is the order quantity. It means that quantity which a manufacturer is going to order. However, EOQ will set at a level at which my two costs will be minimum. Which two costs are that? Holding cost and ordering cost. So again, EOQ, the full form of EOQ is economic order quantity. सर किस चीज का हम लोग ऑर्डर करने जा रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर हियर? हम लोग रॉ मटेरियल का ऑर्डर का बात कर रहे हैं। और जब हम रॉ मटेरियल ऑर्डर करेंगे तो हम कितना ऑर्डर करें, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें जिससे दो कॉस्ट, आई अगेन रिपीटिंग, टू कॉस्ट मिनिमम हो। व्हाट आर दोस टू कॉस्ट? दोस टू कॉस्ट आर होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट. So EOQ means how much quantity a manufacturer needs to order so that ordering cost and holding cost is at minimum point. I am again repeating. Now if you want you can note down. EOQ means how much quantity a manufacturer must order so that two cost, holding cost and holding cost and ordering cost must be minimum.
It means at EOQ, holding cost and carrying cost is at minimum point. सर EOQ ऑर्डर क्वांटिटी हम समझ गए. ऑर्डर का मतलब हमको ऑर्डर करना है. क्वांटिटी हियर मींस रॉ मटेरियल. सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक? अगर हम ये बोले इकोनॉमिक का मतलब होता है ये, दिस इज इकोनॉमिक. मतलब क्या? मतलब ये इकोनॉमिकली. सो इकोनॉमिकली मींस व्हाट? इकोनॉमिकली मींस मिनिमम. हम ये बोलना चाहते हैं कि सर हम उतना क्वांटिटी ऑर्डर करें जितना क्वांटिटी पे मेरा जो कॉस्ट लगेगा वो मिनिमम लगेगा. इकोनॉमिक का मतलब ही होता है मिनिमम. इसीलिए ये डेफिनेशन हमें क्लियरली बताती है ईओक्यू का मतलब. द टर्म इकोनॉमिक मींस मिनिमाइजेशन. Order quantity means ordering the quantity of the raw material. What you want to minimize? You want to minimize two costs. One is your holding cost and other one is ordering cost. एक सबसे बड़ा assumption जो हमें EOQ में लेना होगा वो ये. EOQ applies when the demand for a product is constant over the year. मेरे बात एक बार फिर से सुन लीजिए. जो assumptions लगेगी EOQ में वो ये है. EOQ applies. EOQ तभी अप्लाई होगा जब demand for a product. Now here I am writing demand for a product. It's a very important line. What do you mean by product? Product here means output. So what do you mean by demand? Demand means market demand. Of your product. Market demand of your product. It must be constant. Constant means must remain unchanged. What do you mean by that? It means कि EOQ का मतलब होता है कि हम कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं. बट उससे पहले हमें ये जानना है कि हमारी प्रोडक्ट का, हमारा आउटपुट का क्या डिमांड है मार्केट में. एंड EOQ तभी स्टैब्लिश कर पाएंगे या EOQ तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमारा डिमांड, हमारी प्रोडक्ट का डिमांड कांस्टेंट हो थ्रू आउट द ईयर. मतलब अनचेंज्ड. मतलब हमारी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज नहीं होनी चाहिए. अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होगी तो हमारा EOQ भी डिफर करेगा, हमारा EOQ भी चेंज होगा. इट मीन्स कि अगर हमें EOQ निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा आउटपुट, हमारा प्रोडक्ट का क्या डिमांड है मार्केट में. और अगर हम ये जान पाए कि हमारा ये डिमांड है प्रोडक्ट का, तो उसके बाद हमें ये जानना होगा कि हम कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें जिससे हमारी टू कॉस्ट मिनिमम हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. EOQ को डिटरमाइन करने के लिए
हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें ये जानना है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, एंड वो डिमांड कांस्टेंट, इट मींस अनचेंज रहना चाहिए। डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट मिलने के बाद जो कि अनचेंज्ड है, उसके बाद हम एक ऐसा क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहते हैं जहां पर, यानी कि जो क्वांटिटी जब हम ऑर्डर करेंगे, हम उतना ही क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे जहां पर दो कॉस्ट मिनिमम हो। वो कौन सी दो कॉस्ट हैं? वो दो कॉस्ट हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। I think I have made myself very much clear with the definition of or the meaning of EOQ. Now, I just want to take you to this particular graph which I have drawn right now. In fact, I need to rub this. So I am rubbing this. आई होप आप लोग को लेक्चर बोरिंग ना लगा हो। आराम से रिलैक्स कीजिए एंड आराम से चिल। हम अब अपना ग्राफ की ओर पे जा रहे हैं। ये जो ग्राफ है, इसमें मैंने तीन कॉस्ट के बारे में ड्रॉ किया। सबसे पहला ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर हमें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में जानते ही नहीं है, हम ये भी नहीं जानते हैं कि सर कैरिंग कॉस्ट क्या होता है। तो सर पहले हम ऑर्डरिंग कॉस्ट जानेंगे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि कैरिंग कॉस्ट क्या होता है। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। सर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मींस, इट मींस जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट इंकर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च करना मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग वेंडर्स, कोटेशंस मंगवाना, प्रिंट आउट्स, रिसर्च रिपोर्ट बनाना, ये सब कॉस्ट को हम अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। लाइक स्टेशनरी कॉस्ट, पोस्टेजेस, टेलीफोन चार्जेस, etc etc. All this cost are being associated with respect to ordering, to place an order. ध्यान से अगर आप ये ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ के इस एक्सिस पे है क्वांटिटी, इस एक्सिस पे है कॉस्ट। जीरो में जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम अपना क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे हम अपना क्वांटिटी ऑर्डर इंक्रीज करते जा रहे हैं, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट धीरे 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 करके घटते जा रहा है। इट मींस माय ऑर्डरिंग कॉस्ट इज हैव अ decreasing effect, which you can see here in the graph. It is decreasing as when we are increasing our order. It means कि अगर हम 5 यूनिट ऑर्डर करें तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा यहाँ, और अगर हम 10 यूनिट ऑर्डर करें तो मेरा क्वांटिटी ऑर्डर होगा यहाँ। सॉरी, माय ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी देयर। इट मींस जैसे जैसे हम ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट घटते जाएगी। It means it will have a decreasing effect. So we can say
that ordering cost is inversely proportional to order quantity, because जैसे जैसे क्वांटिटी ऑर्डर इंक्रीज होगा मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट घटते जाएगा. My ordering cost will reduce with the increase in order. That is the reason जब हम 5 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां है, जब हम 10 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां है. इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. So what about carrying cost? Carrying cost होता क्या है? So carrying cost means cost to hold the inventory. वो कॉस्ट जो हमें इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए लगता है. इन्वेंट्री मीन्स व्हाट? इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक. वो कॉस्ट जो मुझे इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए लगता है, दैट कॉस्ट इज कैरिंग कॉस्ट. सर कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है? कैरिंग कॉस्ट में आता है स्टोरेज कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज व्हाट? इट्स कैरिंग कॉस्ट ओनली. अगर हम ये बोले, इफ यू यूज योर कॉमन सेंस देयर सिटिंग बैक इन योर होम, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई कैरिंग कॉस्ट हैज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड. यू कैन सी हियर, इफ we are ordering 5 units, then my carrying cost is here. Now if we are ordering 10 units, my carrying cost is here. It means if we mark this point as A and if we mark this point as B, we can definitely going to see that A point पे मेरी carrying cost कम है and B point पे मेरे carrying cost ज़्यादा है. So what is the main reason behind this? It's as simple as that. अगर मेरे पास 5 यूनिट्स होगा टू स्टोर, मुझे 5 यूनिट्स स्टोर करना है, तो जाहिर सा बात है मेरा कॉस्ट 5 यूनिट्स पे लगेगा. एंड अगर 6 यूनिट्स हो, अगर 6 यूनिट्स चली जाए या 7 यूनिट्स में चले जाए, तो धीरे 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 मेरे को स्टोरेज कॉस्ट और लगना स्टार्ट हो जाएगा. अगर मिस्टर एक्स ये बोलता है कि मुझे ₹2 लगती है व्हेन आई एम गोइंग टू स्टोर अ यूनिट, जब कभी मैं 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर करता हूं तो उसके पीछे मेरे को ₹2 खर्चा करना पड़ता है. तो अगर वो 5 यूनिट परचेज कर रहा है एंड स्टोर कर रहा है, इट मींस उसको 5 into 2 ₹10 लगेगा. एंड अगर वो 10 यूनिट्स परचेज करता है तो उसको 10 into 2 which is ₹20 खर्चा करना पड़ेगा. इट मींस कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज as you increase your order quantity. As you increase your order quantity, your carrying cost will have a increasing effect. Now, what do you mean by carrying cost? Carrying cost means storing of a raw material to hold the inventory. And in fact, मैं एक न्यू ग्राफ बनाता हूं, इसको रब करके. इट विल बी easier for us. Just 5 to 10 minutes of yours. Sorry. This is your ordering cost. This is your carrying cost. And this is your total cost. अगर हम देखें, at this point
both ordering cost and carrying cost is meeting. Yes or no? It means both carrying cost and ordering cost is meeting here. It means at this point, at this junction, ordering cost equals to carrying cost. OC here means ordering cost and CC here means carrying cost. Now please make this straight. This point, I'm talking about this point. At this point, my ordering cost and carrying cost is equal. Now one interesting fact is that at EOQ, ordering cost must be equal to carrying cost. और ये पॉइंट, इस पॉइंट पे, ये हमारी जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम अपना EOQ फाइंड आउट करेंगे. इट मींस अगर यहां हमने बोला है 5 और यहां हमने बोला है 10 और यहां हमने बोला है 7, तो इट मींस हमारी EOQ जो है वो है 7 यूनिट्स. हमारा EOQ जो है वो है 7 यूनिट्स. बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा इक्वल है वो. एंड इसीलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट जिस पॉइंट में इक्वल होगा वही पॉइंट हमारा EOQ पॉइंट होगा. इट मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इट मीन्स at 7 units, our cost is most economical. Our cost is more economical. I hope I have made few things understandable to you all. Today we have started our first lecture of EOQ, where I have at first मैंने आप लोग को ये समझाया कि EOQ होता क्या है. So EOQ means that order quantity which minimizes holding cost and ordering cost. हमने ये भी जाना कि for EOQ it is very important to have a constant demand of our product. It means no change in the demand of a product. हमने फिर देखा कि there are two important costs which is related to EOQ. One is your holding cost and other one is our ordering cost. Holding cost we can say is our carrying cost. एंड हमने फिर ग्राफ में देखा कि जैसे जैसे हम अपना ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी ऑर्डर बढ़ती जाती है, इंक्रीज करते जाती है, ऑर्डर कॉस्ट लेस होता है, डिक्रीज होते जाती है एंड कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजिंग या इंक्रीज ट्रेंड शो करते हैं. हमने ये भी देखा द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट गिव्स अस द रिजल्ट ऑफ EOQ. That means हम ये easily बोल सकते हैं कि at EOQ our ordering cost is equals to our carrying cost. So with this I'm going to stop our first part of EOQ. I hope that आप सब ये लेक्चर देख रहे हैं, आप सब इस लेक्चर को पसंद करें. एंड अगर आपका कोई भी फीडबैक है या कुछ भी अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो प्लीज 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 write a post, write a comment. I am going to give you the answer and I am going to take that feedback as a positive or a negative for me. I hope that you have all liked our lectures. Please do subscribe KS Classes if you have liked the lecture, and please leave us a message so that we can improve in our further lectures. Just post me any queries, any questions, anything which you like.
Thank you all. Thank you so much for watching this lecture and giving me your precious time. Thank you. Good night. Sabratri. Thank you all.